कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत जी में आगे चलते हैं। नारद जी राजा प्राचीन बद्री को समझाते हैं कि हिंसा बहुत बड़ा अपराध है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि इतना सुनकर प्राचीन बद्री घबरा जाते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि प्रभु अब क्या किया जाए। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ। यह वृत्तांत सुनोगे तो तुम्हारा मोह और भ्रम दूर हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। इस वृत्तांत में नारद जी जीव व ईश्वर के बीच अलौकिक संबंध समझाते हुए प्राचीन बद्री को यह ज्ञान कराते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता वह है जीव, और जो इन सब से परे सबको कर्मों के अनुसार बंधन व मोक्ष देने वाला है तथा माया का प्रेरक है, जो माया को अपने इशारे से नचाता है, वही भगवान है। और जब भगवान कृपा करता है तभी जीव माया मोह के बंधन से मुक्त होता है और अपने स्वरूप को समझ पाता है। नारद जी कहते हैं कि मानसरोवर नामक तालाब में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। यहाँ पर नारद जी ने अभिज्ञात को परमात्मा स्वरूप दिखाया है और पुरंजन को माया मोह में 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत नर यौन पाए हुए पुरंजन के रूप में बताया है। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र चलो कहीं घूम आते हैं। अभिज्ञात ने कहा कि मित्र तुम घूम आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और घूमकर जल्दी आ जाना। पुरंजन ने कहा कि ठीक है, यदि आप नहीं चल रहे हो तो मित्र मैं ही चला जाता हूँ। पुरंजन ने हजारों शहर घूम डाले, उसे कहीं आनंद नहीं आया। अचानक वह 9 दरवाजों के एक नगर में पहुंचा। वह नगर उसे अच्छा लगा तो उस नगर में उसने प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते ही पुरंजन ने देखा एक सुंदर कन्या अंदर घूम रही है, जिसके साथ 5 सैनिक दाहिनी ओर, 5 सैनिक बाईं ओर चल रहे हैं। कन्या के आगे एक 5 फन का सर्प, वह पीछे एक सैनिक चल रहा है। इन सबसे घिरी हुई वह कन्या राजकुमारी की तरह चली आ रही थी। पुरंजन ने आगे बढ़कर कन्या से कहा, देवी जी क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? वह राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, मेरे माता पिता कौन हैं मैं नहीं जानती। माता पिता को कभी मैंने देखा नहीं, किसी ने उनके बारे में मुझे बताया भी नहीं, शादी मेरी हुई नहीं है और इस समूचे 9 दरवाजों के नगर में मैं अकेली ही शासन करती हूँ और जो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हैं ये सभी मेरी सैनिक हैं, मेरे रक्षा करने वाले हैं। ये सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, यही मेरा परिचय है। पुरंजन जी बोले, देवी जी अविवाहित तो मैं भी हूँ,
और यदि आप सहमति दें तो हम विवाह आपस में कर सकते हैं। तब उस कन्या ने प्रसन्न होकर पुरंजन के वरमाला डाल दी। पुरंजन और राजकुमारी पत्नी हो गए और दोनों उसी नगर में आनंद पूर्वक रहने लगे। अब पुरंजन ने अपनी पत्नी का नाम पुरंजनी दे दिया और पुरंजन उस नगर के राजा बन गए। वह पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी को पाकर ऐसा मायाजाल में उलझा कि वह अपना गांव, घर, परिवार, नाते रिश्तेदार, मित्र व अपने परम मित्र अभिज्ञात को भी भूल गया। वो पुरंजनी में इतना अधिक आसक्त हो गया कि पुरंजनी के इशारे पर चलने लगा। पुरंजनी हंसता तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, पुरंजनी गाती तो पुरंजन गाता। मतलब जो भी पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। पूरी तरह से पुरंजनी के इशारे पर पुरंजन नाचने लगा। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। इस प्रकार पुरंजनी के मायाजाल में पुरंजन ऐसा ठगा गया कि वह उसके संकेतों पर नाचने लगा। उसी समय की बात है, एक जरा नाम की कुरूप बहुत ही बदसूरत कन्या जिस पुरुष से अपने विवाह की बात करती, वह उसकी सूरत देखकर भाग लेता। परेशान होकर जरा चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास गई। बोली, महाराज मैं परेशान हूँ, मुझसे कोई विवाह नहीं करता। अब चंडवेग गंधर्व जरा देवी के विवाह के लिए क्या प्रयास करेंगे, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।